नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारी कविता को समझने वाले हैं जिसका नाम है मालू भालू। तो चलिए साथ में चलते हैं एक बर्फीले सफर पर और मिलते हैं एक छोटी सी बहुत बहादुर पोलर बेयर से। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक बात सोचिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई नई चीज ट्राई करने में आपको डर लगा हो सकता है पहली बार साइकिल चलाने में या शायद स्टेज पे कुछ बोलने में। तो बस आज की हमारी जो हीरोइन है वो भी एक ऐसी ही छोटी सी पोलर बेयर है जिसे अपने एक बहुत बड़े डर का सामना करना था। देखते हैं कि उसने ये हिम्मत कैसे दिखाई। तो फिर देर किस बात की, चलिए मिलते हैं हमारी आज की स्टार मालू भालू से। तो देखिए, कविता की शुरुआत मालू के बारे में बताते हुए होती है। इसमें एक बड़ा दिलचस्प अंग्रेजी शब्द है मेन। इसका मतलब होता है जानवर की गर्दन पर जो घने बाल होते हैं ना, जैसे शेर के होते हैं। और हमारी प्यारी मालू के बाल भी बिल्कुल बर्फ जैसे सफेद और घने थे। और सुनिए, मालू सिर्फ दिखने में ही प्यारी नहीं थी, वो बहुत होशियार भी थी। मतलब एक क्लेवर भालू। जो भी उसके मम्मी पापा करते थे, जैसे मछली पकड़ना, वो सब उसने फटाफट सीख लिया था। तो मालू की ये जो मुन्ने थी, मतलब उसके जो घने बाल थे, वो सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं थे। पोलर बेयर्स के लिए ये घने बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाने में भी मदद करते हैं। लेकिन मालू सिर्फ मछली पकड़कर ही खुश नहीं रहने वाली थी। उसके सपने तो कहीं ज्यादा बड़े थे। चलिए देखते हैं क्या थे वो सपने। यहां हमें मालू के मन की बात पता चलती है। वो एडवेंचर करना चाहती थी, घूमना फिरना चाहती थी। वो सिर्फ अपनी बर्फीली दुनिया में नहीं रहना चाहती थी, बल्कि ये जानना चाहती थी कि उस बड़े से नीले आसमान के पार आखिर है क्या। लेकिन उसकी मम्मी ने उसे एक नया शब्द सिखाया, पेशेंस, यानी धैर्य। उन्होंने कहा कि सही वक्त का इंतजार करो। पर हमारी मालू से इंतजार कहाँ होने वाला था भला। तो अब इंतजार का समय खत्म हुआ और मालू की जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने आने वाली थी। और फिर वो दिन आ ही गया। माँ ने मालू को प्यार से पकड़ा और एक फर्म, यानी एकदम पक्की और दृढ़ आवाज में कहा, अब तुम्हें तैरना सीखना होगा। उनकी आवाज में प्यार तो था, पर इरादा एकदम पक्का था। मतलब अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ये कितनी प्यारी बात है। देखिए, माँ की आवाज तो दृढ़ थी, लेकिन उन्होंने मालू को कसकर प्यार से पकड़ा हुआ था। ये दिखाता है कि वो मालू को हिम्मत तो दे रही थी, पर पूरे प्यार और सपोर्ट के साथ। और मालू का रिएक्शन वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा हम सबका होता है। वो डर गई। उसने कहा, माँ मुझे तो कुछ नहीं पता, मैंने तो कभी स्विमिंग की ही नहीं। ये वो डर है जो हम सब महसूस करते हैं जब कुछ नया करना पड़ता है। पर अब मालू के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, कोई बहाना नहीं, कोई टाल मटोल नहीं। उसे आज अपने इस डर का सामना करना ही था। और जानते हैं उसने क्या किया? उसने अपनी मां का हाथ जोर से पकड़ा और छपाक बर्फीले पानी में कूद गई। असली हिम्मत तो यही होती है ना? तो एक बार जब मालू उस ठंडे बर्फीले पानी में चली गई, तो फिर क्या हुआ, चलिए देखते हैं। अरे वाह! जैसे ही वो पानी में गई, एक जादू सा हो गया। उसका सारा डर, सारा शक, सब कुछ पीछे छूट गया। वो सचमुच में बहादुर मां की बहादुर बेटी साबित हुई। क्या कमाल का बदलाव था। और आपको पता है, स्विमिंग करना उसके लिए एकदम नेचुरल था। उसे जरा भी मुश्किल नहीं हुई। उसकी मां को तो ये पता ही था, और अब मालू को भी पता चल गया कि वो एक शानदार तैराक है। कहानी के खत्म होते होते मालू सिर्फ बहादुर नहीं, बल्कि फियरलेस, यानी निडर बन चुकी थी। उसे एक नया कॉन्फिडेंस मिला। उसे ये समझ आ गया कि वो सिर्फ बहादुर ही नहीं, बल्कि सच में बहुत स्पेशल है। तो मालू की इस कमाल की कहानी से हमने क्या सीखा? चलिए कुछ मजेदार एक्सरसाइज के साथ इसे एक बार फिर से याद करते हैं। चलिए अब आपकी याददाश्त का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। मैं कुछ कहूंगा, आपको सोचना है कि वो सही है या गलत। पहला, मालू के बाल सफेद थे। बिल्कुल सही। दूसरा, मालू को तैरना आता था। नहीं, ये शुरू में गलत था। तीसरा, मालू मछली पकड़ने में बहुत अच्छी थी। हाँ, ये सही है। चौथा, मालू अपनी मां से प्यार नहीं करती थी। अरे नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। और आखिरी, मालू की मां दृढ़ थीं। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। तो अगर हमें मालू को कुछ शब्दों में बताना हो तो वो कैसी थी? वो चतुर थी, एडवेंचरस थी, बहादुर थी, मजबूत थी, निडर थी और बहुत स्पेशल थी। ये सारी खूबियां हम सब में कहीं ना कहीं छिपी होती हैं।
और आखिर में एक सवाल, मालू ने तैरने के डर पर जीत हासिल की। अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा डर है जिसका सामना करके कोई भी मालू की तरह निडर और खास महसूस कर सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा और याद रखिएगा, डर के आगे ही जीत है।